हेलो स्टूडेंट, मैं रंजीत कुमार। आज हम लेकर आ चुके हैं एक नए क्लास जो कि बायोलॉजी का चैप्टर वाइज आपका ऑब्जेक्टिव है, जो बिहार के बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण है, जो बार बार बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो चैप्टर फर्स्ट और हम लोग सेकंड चैप्टर देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर थर्ड से देखेंगे जनन कैसे होता है। तो चलिए मैं थर्ड नंबर चैप्टर का फर्स्ट सवाल है आप लोगों से, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन कैसे होता है। तो बच्चों एक आपका आंसर हो जाएगा बी, फूलों द्वारा। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मानव मादा के जनन भाग का भाग नहीं है। तो बच्चों 2 का आपका आंसर हो जाएगा सी, शुक्रवाहिका नहीं है। चलिए तो हम लोग 3 नंबर सवाल देखते हैं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा बी, बौनापन कहा जाता है। चलिए तो हम लोग 4 नंबर सवाल देखते हैं। बच्चों 4 नंबर में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो बच्चों इसका हो जाएगा 4 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों आपका सी। चलिए तो हम लोग 5 नंबर सवाल देखते हैं। बच्चों मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। तो बच्चों 5 का आंसर आपका हो जाएगा बी, ईस्ट में। किसमें होता है बच्चों, तो आपका ईस्ट में होता है। चलिए हम लोग 6 नंबर सवाल देखते हैं। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। तो बच्चों 6 का आपका आंसर हो जाएगा बच्चों ए, पुंकेसर हो जाएगा। चलिए तो हम 7 नंबर सवाल देखते हैं। द्विखंडन होता है। तो बच्चों 7 का आपका आंसर हो जाएगा ए, अमीबा में द्विखंडन आपका होता है। चलिए तो हम 8 नंबर सवाल देखते हैं। निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है। तो बच्चों इसका भी 8 का भी आंसर हो जाएगा आपका ए, अमीबा में ही होता है। तो चलिए तो हम 9 नंबर सवाल देखते हैं। ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिका प्रवर्धन आपका होता है। तो बच्चों 9 का आपका आंसर हो जाएगा ए, पत्तियों में। चलिए तो हम 10 नंबर सवाल देखते हैं। मानव मादा में निषेचन होता है। तो बच्चों 10 का आपका आंसर हो जाएगा डी, फैलोपियन ट्यूब नलिका में होता है। चलिए तो हम लोग 11 नंबर सवाल देखते हैं। तने द्वारा कायिका प्रवर्धन आपका होता है। तो बच्चों 11 का आपका आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी में होता है। चलिए तो हम 12 नंबर सवाल देखते हैं। 12 नंबर दिया हुआ बच्चों खंडन द्वारा जनन होता है। तो बच्चों 12 का आपका आंसर हो जाएगा बी, सितार मछली में। चलिए तो हम 13 नंबर सवाल देखते हैं। कायिका प्रवर्धन संभव है। तो बच्चों 13 का आपका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में सभी द्वारा। चलिए तो हम 14 नंबर सवाल देखते हैं। तनों में उपस्थानिक कलियां पाई जाती है। तो बच्चों 14 का आपका आंसर हो जाएगा बी, आलू में। किस में पाई जाती है, तो आपको आलू में पाई जाती है। चलिए तो हम 15 नंबर सवाल देखते हैं। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो बच्चों 15 का आपका आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रा में। किस में होता है बच्चों, तो हाइड्रा में होता है। चलिए तो हम 16 नंबर सवाल देखते हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो बच्चों 16 का आपका आंसर हो जाएगा बी, ईस्ट में होता है। चलिए तो हम 17 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो बच्चों 17 का आपका आंसर हो जाएगा सी, शुक्रवाहिका। चलिए तो हम लोग 18 नंबर सवाल देखते हैं। पराग कोश में होता है। तो बच्चों 18 का आपका आंसर हो जाएगा डी, परागकण होता है। चलिए तो हम लोग 19 नंबर सवाल देखते हैं। गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं। तो बच्चों 19 का आपका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा बच्चों, डी, मादा युग्मक कहते हैं। एड्स रोग का प्रमुख कारण है। तो बच्चों एड्स रोग का प्रमुख कारण है। तो बच्चों 20 का आंसर हो जाएगा ए, असुरक्षित यौन संपर्क। चलिए तो हम लोग 21 नंबर सवाल देखते हैं। पंखुड़िया का रंग अधिकतर होता है। तो बच्चों 21 का आपका आंसर हो जाएगा बी, हरा। कैसा होता है बच्चों पंखुड़िया का रंग, तो आपका हरा होता है। चलिए तो हम 22 नंबर सवाल देखते हैं। फूलों का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो बच्चों 22 का आपका आंसर हो जाएगा बी, स्त्री केसर। चलिए तो हम 23 नंबर सवाल देखते हैं। भ्रूण के जिस भाग से ताना पत्तियां बनती है उसे कहते हैं। तो बच्चों आपका 23 का आपका आंसर हो जाएगा बी, पराकुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए तो हम 24 नंबर देखते हैं। एकल जीव में प्रजनन की विधि है। तो बच्चों 24 का आपका हो जाएगा डी, इनमें सभी। चलिए तो हम 25 नंबर सवाल देखते हैं। अलैंगिक जनन में आवश्यकता होती है। तो बच्चों 25 का आपका आंसर हो जाएगा सी, नर एवं स्त्री जननांग दोनों में। चलिए हम लोग 24 नंबर सवाल देखते हैं। पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है। तो बच्चों 24 का आपका आंसर हो जाएगा ए, नर है। क्या है आपका, नर। चलिए तो हम 27 नंबर सवाल देखते हैं। पुरुषों में यौन आरंभ के लक्षण आपका है। तो बच्चों पुरुषों में
इसका हो जाएगा 27 का आपका आंसर हो जाएगा डी। क्या होगा, दाढ़ी भी बढ़ेगा तो दाढ़ी भी बढ़ सकता है, मुँह सूखना, कंठ का फूटना, मांसपेशियों में उभार आना। इसका आंसर नंबर आपका पूरा डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। स्त्री में यौन आरंभ के लक्षण है तो बच्चों 28 का आपका आंसर हो जाएगा डी। इसमें भी क्या होता है आपका पूरा डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा इनमें। चलिए तो हम 29 नंबर सवाल देखते हैं। मनुष्य में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है? तो बच्चों 29 का आपका आंसर हो जाएगा डी। इनमें सभी वृषण भी है, शुक्रवाहिका भी है, मूत्र मार्ग भी है। चलिए तो हम 29 नंबर सवाल देखते हैं। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? तो बच्चों 30 का आपका आंसर हो जाएगा बी, शुक्र वाहिका में होता है। चलिए तो हम 31 नंबर सवाल देखते हैं। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो बच्चों 31 का आपका आंसर हो जाएगा बी, 2 होती है। चलिए तो हम लोग 32 नंबर सवाल देखते हैं। मनुष्य में निषेचन की फलस्वरूप बनता है? तो बच्चों 32 का आंसर हो जाएगा सी, युग्मनज बनता है। चलिए तो हम 33 नंबर सवाल देखते हैं। वृष में बने शुक्राणु संचित होते हैं? तो बच्चों 33 का आपका आंसर हो जाएगा बी, अधिवृष में। चलिए तो हम लोग 34 नंबर सवाल देखते हैं। वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होता है वो कहलाता है? तो बच्चों 34 का आपका आंसर हो जाएगा सी, निकेत कहलाता है। चलिए तो हम 35 नंबर सवाल देखते हैं। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है? तो बच्चों 35 का आपका आंसर हो जाएगा ए, पपीता। चलिए तो हम लोग 36 नंबर सवाल देखते हैं। मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? तो बच्चों 36 का आपका आंसर हो जाएगा बी, 18। चलिए तो हम 37 नंबर सवाल देखते हैं। शुक्राणु का निर्माण होता है? तो 37 का आपका आंसर हो जाएगा ए, वृषण में होता है। चलिए तो हम 38 नंबर सवाल देखते हैं। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है? तो बच्चों 38 का आपका आंसर हो जाएगा बी, स्त्री में। चलिए तो हम लोग 39 नंबर सवाल देखते हैं। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? तो बच्चों 39 का आपका आंसर हो जाएगा सी, मुकुलन। चलिए तो हम लोग 40 नंबर सवाल देखते हैं। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो बच्चों 40 का आपका आंसर हो जाएगा सी, पुंकेसर। चलिए तो हम लोग 41 नंबर सवाल देखते हैं। गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? तो बच्चों 41 का आपका आंसर हो जाएगा बी, कायिका विधि। चलिए तो हम 42 नंबर सवाल देखते हैं। मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिका संयुक्त होकर एक लचीला थैलानुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो बच्चों 42 का आपका आंसर हो जाएगा सी, क्या कहते हैं हम लोग? गर्भाशय कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? गर्भाशय। चलिए तो हम 43 नंबर सवाल देखते हैं। माँ के रुधिर से पोषण मिलता है? तो बच्चों 43 का आपका आंसर हो जाएगा ए, भ्रूण को। चलिए तो हम लोग 44 नंबर सवाल देखते हैं। मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है? तो बच्चों 44 का आपका आंसर हो जाएगा ए, 9 माह। कितना होता है बच्चों? तो 9 माह होता है। चलिए तो हम 45 नंबर सवाल देखते हैं। ऋतुस्राव एवं राजोधर्म का समय होता है? तो बच्चों 45 का आपका आंसर हो जाएगा ए, 2 से 8 दिन। चलिए तो हम लोग 46 नंबर सवाल देखते हैं। निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? बच्चों 46 का आपका आंसर हो जाएगा बी, भ्रूण बनता है। चलिए तो हम 27 नंबर सवाल देखते हैं। वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं वो कहलाते हैं? तो बच्चों 47 का आपका आंसर हो जाएगा ए, जनन। क्या होता है बच्चों? जनन। चलिए तो हम लोग 48 नंबर सवाल देखते हैं। जनन कितने प्रकार से होते हैं? तो बच्चों 48 का आपका आंसर हो जाएगा ए, 2 प्रकार से। चलिए तो हम 49 नंबर सवाल देखते हैं। इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो बच्चों 49 का आपका आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी। चलिए तो हम लोग 50 नंबर सवाल देखते हैं। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो बच्चों 50 का आंसर इसका हो जाएगा ए, मुकुलन में। चलिए तो हम लोग 51 नंबर सवाल देखते हैं। पराग कोष में पाए जाते हैं? तो बच्चों 51 का आपका आंसर हो जाएगा सी, परागकण। चलिए तो हम 52 नंबर सवाल देखते हैं। स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं? तो बच्चों 52 का आंसर आपका हो जाएगा बी, अंडाशय कहते हैं। चलिए तो हम लोग 53 नंबर सवाल देखते हैं। पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं? तो बच्चों 53 का आपका आंसर हो जाएगा बी, परागकोश कहते हैं। चलिए तो हम लोग 54 नंबर सवाल देखते हैं। निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? तो बच्चों 54 का आपका आंसर हो जाएगा सी, पुष्प, पादप एवं जंतु सभी तीनों में होता है। चलिए तो हम लोग 55 नंबर सवाल देखते हैं। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवार बनती है? तो बच्चों 55 का आपका आंसर हो जाएगा बी, फल में। चलिए तो हम 56 नंबर सवाल देखते हैं। बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनती है? तो बच्चों 56 का आपका आंसर हो जाएगा सी, बीजावरण।
क्या बनता है बच्चों, तो बीजा आवरण बनता है। चलिए तो हम 57 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है, तो बच्चों 57 का आपका आंसर हो जाएगा सी, शुक्र वाहिका। चलिए तो हम 58 नंबर सवाल देखते हैं। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से बनता है, तो बच्चों 58 नंबर सवाल का आपका आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा बच्चों, ए, जाइगोट। चलिए तो हम 59 नंबर सवाल देखते हैं। स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है, तो बच्चों 59 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 14वें दिन। चलिए तो हम 60 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अलैंगिक जलन संचारित रोग नहीं है, तो बच्चों 60 का आपका आंसर हो जाएगा डी, टाइफाइड क्या है आपका नहीं है। चलिए तो हम लोग 61 नंबर, चलिए यहाँ से आपका चैप्टर नंबर आपका 4 स्टार्ट आपका हो गया, अनुवांशिकता तथा जैव विकास। देखिए क्या हुआ बच्चों, यहाँ से आपका 4 नंबर चैप्टर आपको स्टार्ट आपका हो गया। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसी नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो बच्चों ए का आपका आंसर हो जाएगा ए, डार्विन जी ने लिखे हुए थे। चलिए तो हम लोग 2 नंबर सवाल देखते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र आपको पाया जाता है, तो बच्चों 23 जोड़े आपका गुणसूत्र आपको पाया जाता है। चलिए तो हम लोग 3 नंबर सवाल देखते हैं। कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है, तो बच्चों 3 का आपका आंसर हो जाएगा सी, समवृत्ति आपका अंग है। चलिए तो हम लोग 4 नंबर सवाल देखते हैं। वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनके शरीर में जब कोई उपयोग न ही रह गया, ऐसी संरचनाओं को क्या कहते हैं, तो बच्चों 4 का आपका आंसर हो जाएगा बी, अवशेषीय अंग कहते हैं। जब कोई भी चीज़ का हम लोग उपयोग नहीं करेंगे तो अवशेषीय न बच जाएगा बच्चों। फिर हम लोग 5 नंबर सवाल देखते हैं। जिन शब्द की प्रस्तावना किसने दी थी, तो बच्चों 5 का आपका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं दिया था। चलिए तो हम लोग 6 नंबर सवाल देखते हैं बच्चों। 6 नंबर क्या दिया हुआ है, कौन सा वैज्ञानिक मंडल के नियमों के पुनः खोज से संबंधित आपका है, 6 का आपका आंसर हो जाएगा ए, शर्मक। चलिए तो हम 7 नंबर सवाल देखते हैं। गुणसूत्र बनते हैं, तो बच्चों 7 नंबर का आपका सवाल हो जाएगा सी, डीएनए तथा प्रोटीन्स एवं आरएनए सभी से गुणसूत्र आपका बनता है। चलिए तो हम 8 नंबर सवाल देखते हैं बच्चों। 8 नंबर दिया हुआ है, कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है, तो बच्चों 8 का आपका आंसर हो जाएगा ए, डीएनए। चलिए तो हम लोग 9 नंबर सवाल देखते हैं बच्चों। 9 नंबर दिया हुआ, जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया, तो बच्चों 9 का आपका आंसर हो जाएगा ए, जॉनसन। चलिए तो हम 10 नंबर सवाल देखते हैं बच्चों। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलीज किस तरह के जल के उत्पन्न होता है, तो बच्चों 10 का आपका आंसर हो जाएगा बी, गंदा जल में। चलिए तो हम लोग 11 नंबर सवाल देखते हैं। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है, तो बच्चों 11 का आपका आंसर हो जाएगा ए, साफ जल में रहता है डेंगू मच्छर। चलिए तो हम 12 नंबर सवाल देखते हैं। अवशेषी अंग का उदाहरण है, तो बच्चों 12 का आपका आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी। चलिए तो हम 13 नंबर सवाल देखते हैं। समजात अंगों के उदाहरण है, तो बच्चों 13 का आपका आंसर हो जाएगा ए, हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। चलिए तो हम 14 नंबर सवाल देखते हैं। 14 नंबर क्या दिया हुआ है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, तो बच्चों 14 का आपका आंसर हो जाएगा बी, चिंपैंजी का। चलिए तो हम 15 नंबर सवाल देखते हैं बच्चों। अलैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा होगी, तो बच्चों 15 का आपका आंसर हो जाएगा बी, अधिक। चलिए तो हम 16 नंबर सवाल देखते हैं बच्चों। 16 नंबर क्या दिया हुआ है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था, तो बच्चों 16 का आपका आंसर हो जाएगा ए, मटर को। चलिए हम 17 नंबर सवाल देखते हैं। फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया, तो बच्चों 17 का आपका आंसर हो जाएगा ए, नाभिक अम्ल को। चलिए तो हम 18 नंबर सवाल देखते हैं। किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है, तो बच्चों 18 का आपका आंसर हो जाएगा सी, 1902 में टी बोबेरी एवं WS सट्टन ने। चलिए तो हम 19 नंबर सवाल देखते हैं बच्चों। प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडली धागों का बना होता है जिसे कहते हैं, तो बच्चों 19 का आपका आंसर हो जाएगा ए, अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। चलिए तो हम लोग 20 नंबर सवाल देखते हैं। 20 नंबर क्या दिया हुआ है, वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में होता है समानता होती है, कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन होता है, वो कहलाता है, तो बच्चों 20 का आपका आंसर हो जाएगा ए, समजात। चलिए तो हम 21 नंबर सवाल देखते हैं। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो बच्चों 21 का आपका आंसर हो जाएगा ए,
उपचयन। चलिए हम लोग 22 नंबर सवाल देखते हैं। मेंडल ने अपने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया? तो बच्चों 22 का आपका आंसर हो जाएगा बी 5। चलिए तो हम लोग 23 नंबर सवाल देखते हैं बच्चों। 23 नंबर में क्या दिया हुआ है? एक एक लंसकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं नाटे पौधे का अनुपात होता है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका बच्चों 3:1 होता है, बी होता है इसका आंसर। चलिए तो हम लोग 24 नंबर सवाल देखते हैं। द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधे का फिनोटोपिक अनुपात होता है। तो बच्चों 24 का आपका आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा 9:3:1 अनुपात। चलिए तो हम लोग 25 नंबर सवाल देखते हैं। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होता है। तो बच्चों स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होता है। तो 25 का आपका आंसर हो जाएगा ए, X होता है। चलिए तो हम लोग 26 नंबर सवाल देखते हैं। 26 नंबर में क्या दिया हुआ है? पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो बच्चों पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होता है। 26 का आपका आंसर हो जाएगा बी, X और Y होता है। चलिए तो हम 27 नंबर देखते हैं। प्राकृतिक आवरण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी? तो बच्चों 27 का आपका आंसर हो जाएगा ए, डार्विन द्वारा। जी तो हम 28 नंबर सवाल देखते हैं। बच्चों दिया है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम आपका क्या है? हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन देख चुके हैं। चलिए तो बच्चों हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम आपका क्या है? तो बच्चों 28 का आपका आंसर हो जाएगा सी, होमो सैपियंस है। चलिए तो हम लोग 29 नंबर सवाल देखते हैं बच्चों। मानव को उद्भव कहाँ हुआ था? मतलब यानी कहने का अर्थ मानव की उत्पत्ति आपका कहाँ हुआ था? तो इसका बच्चों 29 का आपका आंसर हो जाएगा बी, अफ्रीका में हुआ था। चलिए तो हम लोग 30 नंबर सवाल देखते हैं। 30 नंबर दिया हुआ बच्चों, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण आपका है? तो बच्चों 30 का आपका आंसर हो जाएगा ए, समरूप। चलिए तो हम लोग 31 नंबर सवाल देखते हैं। प्राकृतिक आवरण द्वारा जैव विकास इस सिद्धांत के जनक थे। तो बच्चों 31 का आपका आंसर हो जाएगा बी, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। चलिए तो हम लोग 32 नंबर सवाल देखते हैं। वंशगत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो बच्चों 32 का आपका आंसर हो जाएगा डी, ग्रेगा जॉन मेंडल। चलिए तो हम लोग 33 नंबर सवाल देखते हैं। इनमें कौन सही है? तो बच्चों 33 का आपका आंसर हो जाएगा पी। चलिए तो हम लोग 34 नंबर सवाल देखते हैं। 34 नंबर क्या दिया हुआ है? कान के निचले हिस्सों को कहते हैं। तो बच्चों 34 का आपका आंसर हो जाएगा ए, कर्णपाली कहते हैं। चलिए तो हम लोग 35 नंबर सवाल देखते हैं। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो बच्चों 35 का आपका आंसर हो जाएगा ए, लैमार्क ने। लामार्क या लैमार्क भी हो सकता है। चलिए तो हम लोग 36 नंबर सवाल देखते हैं। विभिन्नताएं कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों 36 का आपका आंसर हो जाएगा बी, 2 प्रकार के होते हैं। चलिए तो हम लोग 37 नंबर सवाल देखते हैं। किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का कहलाता है। तो बच्चों 37 का आपका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। जीन प्रारूप और जीनोटाइप प्रारूप दोनों हो जाएगा। चलिए तो हम 38 नंबर सवाल देखते हैं। 38 नंबर दिया हुआ है, जीन प्रारूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे आनुवंशिकता लक्षण या विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है वो कहलाता है। तो बच्चों 38 का आपका आंसर हो जाएगा सी, लक्षण प्रारूप फेनोटाइप। चलिए तो हम 39 नंबर सवाल देखते हैं। ग्रेगा जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? तो बच्चों 39 का आपका आंसर हो जाएगा सी, पादरी थे। चलिए तो हम लोग 40 नंबर सवाल देखते हैं। मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया था? तो बच्चों 40 का आपका आंसर हो जाएगा ए, पी से। किससे हो जाएगा बच्चों? पी से, ए। चलिए तो हम लोग 41 नंबर सवाल देखते हैं। किसी भी प्रजाति विशेषक के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का कहलाता है। तो बच्चों 41 का आपका आंसर हो जाएगा बी, जीन कोष कहलाता है। चलिए तो हम लोग 42 नंबर सवाल देखते हैं। जाति उद्भवन उन जीवों में होता है जिसमें, तो बच्चों 42 का आपका आंसर हो जाएगा ए, लैंगिक जनन उसमें होता है। जिसमें यानी कहने का अर्थ है जाति किसमें आपका उत्पन्न होता है, वो जीव क्या कैसा होता है। तो उस जीव में आपका लैंगिक जनन आपका होता है, तभी जाति क्या हो सकता है, उत्पन्न हो सकता है। चलिए तो हम 43 नंबर सवाल देखते हैं। 43 नंबर में है बच्चों, डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज कहलाता है। तो बच्चों 43 का आपका आंसर हो जाएगा बी, आणविक जाति विरित। चलिए तो हम 44 नंबर सवाल देखते हैं। अनुवांशिक का पिता कहा जाता है। तो बच्चों 44 का आपका आंसर हो जाएगा ए,
मंडल को। चलिए तो हम 45 नंबर सवाल देखते हैं। किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? तो बच्चों 45 के आंसर हो जाएगा बी, मेंडल के द्वारा। चलिए तो हम 46 नंबर सवाल देखते हैं। 46 नंबर क्या है बच्चों? डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होता है? तो बच्चों 46 का आपका आंसर हो जाएगा ए, 2 प्रकार के। चलिए तो हम 27 नंबर सवाल देखते हैं। पक्षी तथा तितली के पंख है, तो बच्चों 47 का आपका आंसर हो जाएगा बी, असमजात। चलिए तो हम 28 नंबर सवाल देखते हैं। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है? तो बच्चों 48 का आपका आंसर हो जाएगा बी, जीन प्रारूप या जीपो टाइप। चलिए तो हम 49 नंबर सवाल देखते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नताएं तथा आनुवंशिकता अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है? तो बच्चों 49 का आपका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा अनुवांशिकी। क्या कहलाता है? अनुवांशिकी। चलिए तो हम लोग 50 नंबर सवाल देखते हैं। अफ्रीकी मानव का सबसे निकटी संबंधित है? तो बच्चों 50 का आपका आंसर हो जाएगा ए, चिंपांजी। क्या हो जाएगा बच्चों? चिंपांजी। चलिए तो हम लोग यहाँ तक हम लोग 4 नंबर चैप्टर देख लिए और नेक्स्ट हम लोग चैप्टर